सबसे पहले हमने एक पेपर लिया और उसके ऊपर इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल को ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करा, उस पर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा और उसको हमने उसके ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट करा। अब हम क्या काम करेंगे, हम एक सोर्स लेंगे और उस सोर्स से क्या करेंगे, उस सोर्स से इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट डालेंगे। तो अगर हम लाइट को बिल्कुल सीधा डालेंगे तो लाइट बिल्कुल सीधी चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा और एंगल ज़ीरो होने पर रिफ्रैक्शन नहीं होता। अब जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे हमारा इंसिडेंट एंगल इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल भी इंक्रीज़ हो रहा है। मगर क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो जो एंगल का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा हो रहा है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी लाइट रेज बढ़ते, क्या नाम है, इंसिडेंट एंगल को हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। और जैसे हम ग्रेजुअली बढ़ाते हैं और इंक्रीज़ हो गया। हमारा यहाँ पर देखेंगे आप 20 डिग्री हो गया तो वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 30 डिग्री हो गया। इसी तरीके से हमने और एंगल को बढ़ाएंगे, हमने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 30 डिग्री के करीब करेंगे तो ये तकरीबन 40 डिग्री के करीब हो गया। तो ग्रेजुअली हम क्या करते जा रहे हैं, ग्रेजुअली हम इसके इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। अब एक कंडीशन हमारी ऐसी आएगी जब हम एंगल को इंक्रीज़ करते जाएंगे कि उस कंडीशन पे हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो वो एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और जैसे ही हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, लाइट टोटली रिफ्रैक्ट होकर वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। तो लाइट जब वापस आ रही है, अब देखो जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जा रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा इंसिडेंट एंगल पर कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो लाइट वापस उसी मीडियम में आ गई जिस मीडियम से हमने इसको थ्रो करा है। तो लाइट का ये फिनोमेना जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है और लाइट वापस अब उसी मीडियम में आ जाती है तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कब होता है, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। और इंसिडेंट एंगल ही क्रिटिकल एंगल होता है। और क्रिटिकल एंगल पर क्या होता है, क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्टेड एंगल कितने डिग्री हो जाता है, क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है। और जैसे ही इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है। अब हम ये फिनोमेना जो है हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम और एंगल को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट का इंसिडेंट एंगल भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को और इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी हमारा क्या हो रहा है, साथ ही साथ इंक्रीज़ होता जा रहा है। और हम क्या देखेंगे, फाइनली जब हमने इसको 90 डिग्री कर दिया, किसको, इंसिडेंट एंगल को 90 डिग्री कर देंगे तो फाइनली हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।